बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको बाद में वेलकम करते हैं। और बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। और यही उम्मीद भी की जा सकती है आप लोगों से कि आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है। और सेकंड सेमेस्टर का मिड टर्म का सिलेबस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो मैंने आप लोगों को सिलेबस पढ़ाना है वो है अबाउट बेसिक हेल्थ अवेयरनेस। तो ये बेसिक हेल्थ अवेयरनेस सेकंड सेमेस्टर का आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर मिड टर्म के सिलेबस में हमारे पास दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कंसेप्ट्स और इसके अदर फैक्टर्स पे कंसीडर करता है। दूसरा जो है वो हाइजीन कंडीशन पे है। और आज हम पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है इसको कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ जो है ये हमारा आज का टॉपिक है। तो डेफिनेशन ऑफ हेल्थ देखिए बेटा, बायोलॉजी के लिहाज से हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक को हम नाम देते हैं हेल्थ का और दूसरे को हम नाम देते हैं डिजीज़ का। अगर हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो नॉर्मल रेंज में है। एग्जाम्पल मैं जैसा कि आप लोगों को देता जाऊं, हमारी बॉडी के अंदर पानी जो है उसकी अमाउंट नॉर्मल है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, हमारी बॉडी के ब्लड की कंपोजिशन जो है वो भी नॉर्मल है, तब हम इस कंडीशन को क्या नाम देते हैं? हेल्थ का नाम देते हैं। और ये क्या कहलाती है? नॉर्मल होम्योस्टेटिक कंडीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी कहलाती है। अगर ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है, यानी नॉर्मल होम्योस्टेटिक कंडीशन से हम दूर चले जाते हैं, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है, कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है, तब हम हेल्दी नहीं होंगे। तब हम क्या कहलाएंगे? अफेक्टेड पर्सन या डिजीज पर्सन कहलाएंगे। तो ये था हेल्थ का कंसेप्ट। मीनिंग आप लोग इसका आप लोगों को पता होगा, हेल्थ मीन्स सेहत। WHO किसे कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक टीम की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में एक लोगों का ग्रुप है जो कि वर्क करता है और पूरी जो वर्ल्ड है उसकी हेल्थ जो है उसके बारे में लोगों को अवेयर करता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है वो डिफ़ाइन करता है हेल्थ को कि अगर हमारी बॉडी जो है वो फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअल और सोशली वेल बीइंग है, यानी कंप्लीटली तौर पर ठीक काम कर रही है मुकम्मल तौर पर, तब हम इसको क्या नाम देते हैं? हेल्थ का नाम देते हैं। आप देख सकते हैं फिज़िकल कहते हैं ज़ाहिरियत, मेंटल कहते हैं जहनी, स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानी तौर पे और सोशल कहते हैं माशरती तौर पर। तो ये है डेफिनेशन। अब देखिए बेटा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका दूसरा काम क्या है कि ये जितने भी इंसान हैं ये उनका बुनियादी हक है, ये उनके बुनियादी राइट्स हैं कि हर इंसान को वो एक लेवल का स्टैंडर्ड, हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करे, बग़ैर किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी फ़र्क के, बग़ैर किसी नस्ल, मज़हब, पॉलिटिकल बिलीफ, माशी सोशल कंडीशंस को कतन करते हुए, उसको परे करते हुए हर इंसान को हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो है ये प्रोवाइड करना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी क्या है? ड्यूटी है। और ये बुनियादी हकूक़ भी है, बुनियादी हक भी है एक इंसान का। नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ आर इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी कहते हैं कमज़ोरी को, कि किसी भी बीमारी जो है उसको सपोर्ट करना हक नहीं है कि अगर कहीं पे अगर कोई बीमारी है तो ठीक है वहाँ पे चलती रहे, उसके लिए कोई तगदो, उसके लिए कोई वर्क, उसके लिए कोई डायग्नोसिस, उसके लिए कोई जो मेडिसन हैं वैक्सीनेशन ना करवाई जाए, ये इंसानों के हकूक़ नहीं हैं। अब नेक्स्ट हम बताते हैं डेफिनेशन के बाद हेल्दी रूटीन के 8 साइंस हैं, 8 अलामतें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये वाली हमारी रूटीन जो है वो क्या है? हेल्दी है। बेटा आम तौर पर देखा जाए ना तो इंसान जो है वो फेयर, डरा रहता है या एंग्जाइटी, परेशान रहता है। परेशानी या डर जो है ये एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों को सपोर्ट करती है। अगर आप किसी चीज़ की टेंशन, किसी चीज़ का डर नहीं रखेंगे, देखिए हमारा डर है ना कि अगर हम इस फ़ानी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी? दोज़ख मिलेगी। ये डर है और इसी परेशानी की वजह से हम अच्छे काम करते हैं। अगर देखिए ये डर, ये परेशानी नहीं होगी तो हम अच्छे काम नहीं करेंगे। तो इस वजह से
अबाउट हेल्थ, अबाउट बॉडी हेल्थ जो है परेशान रहना ये एक अच्छी बात है। लेकिन बाज़ टाइम ऐसे भी होता है, सम टाइम ऐसे भी होता है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर परेशानी को अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं। जब वो अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं तो वो मुसलसल परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत के प्रॉब्लम्स होते हैं और वो अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं रख पाते। एक हेल्दी रूटीन जो है, हेल्दी बॉडी जो है, उसकी क्या क्या अलामतें हो सकती हैं, यहाँ पे 8 जो है साइंस या अलामतें हम डिस्कस करते हैं। पहली अलामत जो है वो है ईटिंग मैनेजमेंट फॉर बॉडी। ईटिंग मैनेजमेंट का क्या मतलब है? देखें, आपने अक्सर अपनी बॉडी को फील किया होगा कि आपकी बॉडी जो है उसको खुराक की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब हमें बॉडी जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रही होती, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कैलोरीज़, एनर्जी जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई। तो इस वजह से अपनी बॉडी को सुनना कि बॉडी जो है वो क्या चाहती है, कि कब हमें खाने की ज़रूरत है, कब हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जब उनको भूख लगी होती है उस टाइम नहीं खाते, फिर जब भूख नहीं लगी होती, ख़त्म हो जाती है, उस टाइम खा रहे होते हैं। या बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको भूख नहीं भी लगी होती है वो खाते रहते हैं। तो दीज आर द बैड हैबिट्स। यानी अपनी जब भूख लगे, आपकी बॉडी आपसे कहे, उस टाइम आप लोग खाएँ, और इस तरह आप अपनी हेल्दी रूटीन जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं। सम टाइम ऐसे भी होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा माइंडलेसली, यानी इन फ्रंट ऑफ द टीवी हमारा जहन कहीं और होता है, लेकिन हम खाना खा रहे होते हैं, और इस तरह खाना खाने से हमारी बॉडी जो है उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। वो उस टीवी को देखने के अंदर एनर्जी जो है उसके अंदर कंज्यूम हो रही होती है। अ हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड इज़ ट्रस्टिंग योर इंटरनल साइंस, यानी अपनी बॉडी के अंदरूनी जो अलामात हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करना, ना कि एक्सटर्नल पे। टू डिसाइड, और ये फैसला करना कि व्हाट एंड हाउ मच टू ईट, कि कब और कैसे और कितना खाना है, ये आप लोगों की बॉडी की क्या है ज़रूरत है। सेकंड है जी साइन क्वालिटी डाइट फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए जो हम खुराक लेते हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये ना कि क्वालिटी अच्छी ना हो, और हम ऐसे बहुत सारे इस दुनिया में इंसान रहते हैं जो अच्छी क्वालिटी की फ़ूड जो है वो हासिल नहीं कर पाते, पॉल्यूटेड फूड खाते हैं या ऐसी खुराक खाते हैं जो प्योर नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उनके अंदर बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो इस चीज़ को भी मेंटेन रखना चाहिए। और ये चीज़ देखनी चाहिए कि जो हम वेजिटेबल्स, जो हम ग्रेन्स, दाने, गंदम खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, एग मिल्क खा रहे हैं, मेक दिस रियल, ये हकीकी होने चाहिए, मतलब प्योर होने चाहिए। होल फूड द बेसिस ऑफ योर डाइट। सारी की सारी खुराक जो है ये हमारी खुराक, हमारी बॉडी की क्या है, एक ज़रूरत है खुराक। इनफ डाइट फॉर बॉडी। देखिए, आप अपनी बॉडी के लिए मुनासिब खुराक खानी चाहिए आप लोगों को। अगर ये मुनासिब खुराक आप नहीं खाएंगे तो जिन चीज़ों से आप लव करते हैं, जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं, जिस तरह हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर हम मुनासिब खुराक नहीं खाएंगे, अक्सर जो है वो गर्ल्स जो हैं वो अपनी जो डाइट प्लान है उसको मेंटेन नहीं करती, जिसकी वजह से जब वो स्टडी करती हैं तो उनको सर दर्द होता है। इसी तरह और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, क्योंकि ये गर्ल्स की बात मैंने इस वजह से की क्योंकि गर्ल्स के अंदर ये वाली चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा देखी गई है। तो इस वजह से देखें, अगर हमने पढ़ना है, और बहुत सारे बॉयज़ भी ऐसे हैं जो कि खेलना पसंद करते हैं लेकिन वो अपना डाइट प्लान जो है वो मेंटेन नहीं करते। बहुत सारे आजकल जो है वो जुनून जो है यूथ को कि जिम करते हैं, जिम तो करते हैं लेकिन अपना डाइट प्लान मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो हेल्दी होने की बजाय उनको क्या हो जाती है, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। इन आवर कल्चर, हमारा जो सकाफत है, समटाइम पीपल थिंक ऑफ हेल्दी ईटिंग। लोग सोचते हैं कि हम सही बेहतर खाना खा रहे हैं। हाउ कैन यू ईट एज फ्यू कैलोरीज एज पॉसिबल एंड सर्वाइव, यानी कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है आपको लेनी चाहिए जिससे आप जो है वो आसानी से सर्वाइव करते रहें। बट इन रियलिटी इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर पीपल आर ईटिंग इनफ। लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा भी खा रहे होते हैं। एवरीवन हैज़ डिफरेंट कैलोरी नीड्स, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर एक बॉडी की डिफरेंट नीड्स हैं एनर्जी की कुछ, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, एज के ऊपर। कम एज है तो कम एनर्जी चाहिए, आप खेलने वाली एज है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कुछ एज ऐसी भी हैं जिसमें एनर्जी कम चाहिए होती है। सेक्स पे भी डिपेंड करता है, मेल फीमेल पे, और एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। कोई लोग ज़्यादा काम करते हैं तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और इस तरह आप जो है वो अपनी डाइट प्लान का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए कि कैलोरीज, एनर्जीज हैं, ये आपके दुश्मन या कोई बुराई नहीं है। फोर्स टू बी रिड्यूस एट ऑल कॉस्ट, के इसको आपने मेंटेन करना है। दे आर एन एनर्जी सोर्स दैट हेल्प्स यू लिव योर लाइफ एंड डू व्हाट यू लव।
और ये सारी की सारी चीज़ें जो हम खाते हैं एनर्जी के लिए, ये वो चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करती हैं, हमारी एनर्जी का ज़रिया हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें और जो चीज़ हम करना चाहते हैं उसको आसानी से करते रहें। एंड इफ़ यू आर नॉट ईटिंग इनफ ऑफ देम, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी खुराक नहीं ले रहे, यू कुड एंड अप फीलिंग मोडी, आपका मूड जो है वो सही नहीं होगा, परेशान रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो दर्द करती है, एची हो जाती है, पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सुस्त हो जाती है, और इससे भी और बहुत सारी कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है जी बॉडी फिज़िक। बहुत सारे आपने हमारे पाकिस्तान, खासकर जनूबी एशिया के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, बाकी बॉडी जो है वो स्लिम होती है, पेट आगे की तरफ निकला हुआ होता है ये हमारे जनूबी जो एशिया है इसके अंदर बहुत ये देखा गया है। तो बॉडी फिज़िक को मेंटेन रखना चाहिए। देखें, आप खाते चाहे जितना मर्ज़ी हैं, जितना मर्ज़ी खा लें, उसको यूटिलाइज़ भी करें। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि हम खा के लेट जाते हैं, सो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की फ़िज़िक यानी बॉडी फॉर्म, बॉडी शेप जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, मोटापन हो जाता है, और चर्बी हमारी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकती। अगर आप सोचते हैं कि हमने चेक करना है कि हमारा बॉडी शेप या हमारी बॉडी हालत जो है या बॉडी कंडीशन जो है वो कैसी है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आप सीढ़ियों के अगर 2 चक्कर लगाते हैं और एट द टॉप आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल फील होता है, तो इसका मतलब यू आर हेल्दी। अगर आप 2 चक्कर सीढ़ियों के लगाते हैं और एट द एंड जो है आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, मेंटेन हाँप रहे होते हैं आप, इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो फिट नहीं है। और इसी तरह एक इंसान को जो नॉर्मल एक्टिविटी है एक्सरसाइज की, वो तकरीबन 150 मिनट्स, कम से कम 150 मिनट्स जो है उसको ब्रिस्क वाकिंग का मतलब है कि कम से कम तेज़ चलना तो लाजमी है। इसके अलावा और एक्सरसाइज आप करते हैं नहीं करते, ये वाली एक्सरसाइज जो है ये आप लोगों को करनी चाहिए, और ये तकरीबन जो है ये 2.5 घंटे बनते हैं, और ये लाजमी है ताकि आपकी बॉडी फॉर्म जो है वो नॉर्मल है। 5th साइन है जी सोशल एंड इमोशनल एम्पावरमेंट। देखें, अगर हम अपनी बॉडी को मेंटेन नहीं करते तो माशी और इमोशनली जज्बाती लिहाज से भी हम क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट्स हेल्दी टू फील फुल स्पेक्ट्रम ऑफ ह्यूमन इमोशन। हमें गुस्सा नहीं आता, हम किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, हम हंसते नहीं हैं, ठीक है, हम किसी के साथ मेल जोल नहीं रखते, ठीक है, हम परेशान नहीं होते, हमें डर नहीं लगता, हम खुश नहीं होते, हम हंसते नहीं हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी नहीं है, और अगर ये चीज़ें मौजूद हैं इसका मतलब आप लोगों की बॉडी जो है वो क्या है, नॉर्मल है। इमोशंस मीन जज्बात, अगर आप जज्बात शो करते हैं, बहुत सारे जज्बात भी शो नहीं करने चाहिए ज़्यादा, नॉर्मल जो हैं वो इमोशंस आप लोगों को कहते हैं ना कि बी स्मार्ट नॉट ओवर स्मार्ट, स्मार्ट रहें लेकिन ओवर स्मार्ट ना रहें। इसी तरह इमोशंस जो हैं वो अपने शो करवाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशंस अभी ना हो जाएं आप लोग। इसी तरह सम गोज़ फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो स्ट्रेस, परेशानी जो है उसके साथ उनका सामना कर रहे होते हैं। इट्स नॉट अबाउट नॉट हैविंग स्ट्रेसर, ये बात ये नहीं कि वो स्ट्रेसर हैं, हर वक्त परेशानी में रहते हैं। इट्स अबाउट रिकॉग्नाइज व्हेन द स्ट्रेस इज़ देयर एंड फाइंडिंग स्ट्रेटजी टू मैनेज इट। परेशानी तो आती रहती है, ज़िंदगी का ये हिस्सा है, परेशानी आई, इसको आपने मैनेज किया, थिंक किया, और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपने निकाल लिया, इसको मैनेज कर लिया और आगे चले गए, इस परेशानी से निकल कर आप आगे चले गए, इसका मतलब यू आर हेल्दी, आप अच्छे तरीके से वर्क करें। स्ट्रेस रियली इज़ मैनेजेबल, देयर आर नंबर ऑफ डॉक्टर अप्रूव्ड वेज टू डील विद इट। परेशानी एक मैनेजेबल प्रॉब्लम है, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं इसके सॉल्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। 6 है स्लीप एंड अवेकिंग प्रॉपरली। अगर आप सही तरीके से सोते और जागते हैं तो इसका मतलब आप क्या हैं, हेल्दी हैं। अब इसका मतलब ये भी है फीलिंग रेस्टेड व्हेन यू वेक अप इज़ अ गुड साइन, यानी आप अपनी बॉडी को सही महसूस कर रहे हैं जब आप जाग जाते हैं, ये एक अच्छी अलामत है कि आप क्या हैं, नॉर्मल हैं। इट शुड कम एज नो सरप्राइज दैट शॉर्ट स्लीप इज़ टेरिबल फॉर योर बॉडी एंड ब्रेन। ये नहीं होना चाहिए कि, इससे परेशान नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सोना जो है ये बहुत खौफनाक हो सकता है आपकी बॉडी और ब्रेन के लिए। रिसर्च हैज़ लिंक इनसफिशिएंट स्लीप टू इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी, यानी कम सोना इसकी वजह से मोटापन हो सकता है, स्ट्रोक, ब्रेन डैमेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और सबसे बड़ी बीमारी या सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी जिसको हम शुगर का नाम दे सकते हैं, ये होती है। दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्लीप फॉर 8 आवर्स अ नाइट। ये लाजमी है कि कम से कम
नाइट में हम 8 घंटे जो है वो लाजमी सो। If you regularly wake up in the morning without an alarm and you feel rested and refreshed, that's pretty good sign that you are getting quality sleep. अगर आप बगैर किसी अलार्म के सुबह जो है जिस टाइम आप लोगों को जाग होती है उठ जाते हैं और सारा दिन जो है वो आप सुकून महसूस करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं, ये बहुत अच्छा साइन है कि आपकी नींद जो है वो अच्छी है। द आइडिया ऑफ गेटिंग अप विदाउट एन अलार्म प्रोबेबली सीम लाइक अ डिस्टेंट फंटेसी, यानी बगैर अलार्म के उठ जाना ये एक आइडिया जो है ये अजीब सा लगता है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट्स आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, बहुत सारे लोग एडल्ट्स हैं जवान वो सही सोते नहीं हैं जिसकी वजह से उनको अलार्म की ज़रूरत पड़ती है। मे बी इट वुड नॉट सी टू इंसेन इफ़ यू आर रजिस्टर मोर आवर स्नूजिंग, अगर आप ज़्यादा सोते हैं तो इसकी वजह से या कम सोते हैं तो इसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो परेशान रहती है, आप जो है वो सही तरीके से अपनी बॉडी को परफॉर्म नहीं कर पाते। एडिक्वेट स्लीपिंग पीरियड, सोने गए हम और 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर हमें नींद आ गई, इसका मतलब हमारी बॉडी क्या है, ठीक है। अगर 10 से 15 मिनट के अंदर हमें नींद नहीं आती तो इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो ठीक नहीं है। हम तकिए से कभी सर मारते हैं, कभी किस चीज़ से, कभी उठ के बैठ जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी नींद नहीं आती तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारी नींद या हमारी हेल्दी बॉडी जो है वो नहीं है। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब भी सोना जो है वो क्या है, लाजमी है। और पैसेंजर्स जो मुसाफिर होते हैं उनके लिए सोना ये अच्छी आदत है कि अगर उनको नींद आ जाती है। हेल्दी माइंड, 8वां साइन है, अलामत है हेल्दी बॉडी की, यानी आपका ब्रेन जो है वो भी क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। आप हर चीज़ को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हो, अच्छे से थिंक कर सकते हो, आप इमोशनली सही परफॉर्म कर सकते हो, परेशानी को हैंडल कर सकते हो, स्ट्रेस को बेयर कर सकते हो, इसका मतलब यू आर हेल्दी। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते तो आप हेल्दी नहीं हैं। साइंस ऑफ हेल्दी बॉडी, हेल्दी बॉडी जो है उसके क्या क्या साइन हो सकते हैं, यहाँ पे हम तकरीबन 6 साइन जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला साइन जो है हम बताते हैं, हेयर शुड बी हेल्दी एंड थिक, हमारे बाल जो हैं वो क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, मोटे होने चाहिए। अगर हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो रही, अगर तो हमारी नींद प्रॉपर ना होने की वजह से, हेल्दी ना होने की वजह से हमारे हेयर जो हैं वो बारीक हो जाते हैं, उनकी ब्रांचेस हो जाती हैं, खुश्क हो जाते हैं, और ये साइन है हेल्थ प्रॉब्लम्स का। और थायराइड डेफिशिएंसी, यानी हमारा एक ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, उसकी वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या खुराक की कमी की वजह से भी हो सकता है। और आपके नेल्स, नाखून सही तरीके से ग्रो करते हैं, आपके टीथ और गम्स जो हैं वो नॉर्मल है, हेल्दी हैं, और आपका बॉडी वेट जो है, मैस जो है वो भी नॉर्मल है, और मुनासिब आप सोते भी हैं, आपका माशी इंटरेक्शन, माशरे के साथ एसोसिएशन भी नॉर्मल है, हेल्दी और बैलेंस डाइट भी है। तो ये साइन है हेल्दी बॉडी के। तो ये थे बेटा डेफिनेशन और इसके साइंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेरियस चेंजिंग कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ के बारे में डिफरेंट कंसेप्ट्स, 4 कंसेप्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल, साइको सोशल एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपकी बॉडी बीमार नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब आप हेल्दी हैं। अगर बीमारी है तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हैं। सो इफ़ अ पर्सन वाज हैविंग नो डिजीज़ देन ही वाज कंसीडर्ड टू बी हेल्दी। दिस कंसेप्ट वाज बेस्ड ऑन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, यानी ये बायोमेडिकल कंसेप्ट जो है ये दिया गया है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ पे, और इसको नाम देते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट। यानी अगर आपकी बीमारी बॉडी में कोई नज़ला ज़ुकाम, जिस्म दर्द, कोई बुखार, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है तो आप क्या हैं, हेल्दी हैं। अगर ये हैं तो आप हेल्दी नहीं। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ एक साइंटिस्ट है लुइस पास्चर, उसने डिस्क्राइब की थी, और उसने कहा था कि अगर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स, जरासीम, पैथोजेंस कहते हैं डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, ये हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, दाखिल होते हैं, तो इसकी वजह से डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं, और इसको हम नाम देते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का। इन्वेजन कहते हैं दाखिल होना। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, बायोमेडिकल कंसेप्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। और उसके बाद दूसरी हम डेफिनेशन करते हैं कि अगर होस्ट कहते हैं कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन या एनिमल गेट्स इल व्हेन सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेड इन हिज बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरे को हैंड शेक करते हुए एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जरासीम जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, तो इसकी वजह से डिजीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है अभी तक, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी मीन
जरासीम की पेश करने वाली थ्योरी या नज़रिया। ह्यूमन बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, इंसानी बॉडी जो है वो मशीन की तरह है। अगर इसके अंदर कोई जरासीम इंटर नहीं होते तो ये मशीन नॉर्मल वर्क करती है, और अगर इसमें कोई जर्म्स या कोई माल फंक्शनिंग हो जाती है तो ये नॉर्मल वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और ह्यूमन बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, इल हो जाती है। और फिर चेक कराया जाता है पर्सन को, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डॉक्टर का नाम देते हैं। और ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो सही तरीके से डिजीज़ को डायग्नोज करे और उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट बताए। और कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन हैज़ मिनिमाइज द रोल ऑफ इन्वायरमेंट, यानी बॉडी वर्क करती है मशीन के तौर पर, इसका मतलब इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं है। तो इस वजह से जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है, सही कंसीडर नहीं किया जाता, इनएडिक्वेट कहा जाता है, नामुनासिब समझा जाता है। इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि इंसान का या ऑर्गेनिज़म का अगर अपने माहौल के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रवैया है, जो इंटरेक्शन है, जो ताल्लुक़ है वो सही है, इसका मतलब ही इज़ हेल्दी। इकोलॉजी कहते हैं बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करते हो इंटरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, इकोलॉजी का नाम देते हैं। इकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, वो साइंटिस्ट जो इस रिलेशनशिप को स्टडी करता है। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिस्ट हेल्थ इज़ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक कहते हैं चेंज होने वाली, इक्विलिब्रियम कहते हैं मुतवाजन between man and his environment, and disease is considered as maladjustment of human organism to environment। अगर बीमारी है तो इसका मतलब इंसान जो है वो अपने environment के अंदर एडजस्ट नहीं है। साइको सोशल कंसेप्ट, साइको ब्रेन से है, साइकोलॉजी से है, यानी हमारा मेंटल लेवल, हमारी सोच जो है इस पर डिपेंड करता है, हम क्या थिंक करते हैं। एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस रिवील्ड, बताया है दैट नॉट ओनली फिजिकल एंड कल्चरल प्रॉब्लम अफेक्ट हेल्थ बट हेल्थ इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन। साइकोलॉजी का मतलब है नफ्सियात, नफ्सियात जिसके अंदर हम अपने ब्रेन को स्टडी करते हैं, अपनी थिंकिंग को, अपने इमोशंस को स्टडी करते हैं। If a person is nervous or he is having some kind of stress on him, he can work properly in his life, and if his stress continues for a long time, देखें अगर कोई पर्सन, उसको परेशानी है और वो सही तरीके से वर्क कर रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर यही स्ट्रेस बड़े लंबे अरसे के लिए रहती है देन इज ब्रेन पार्ट मे बी डैमेज, तो उसका ब्रेन जो है वो डैमेज हो सकता है और इसकी वजह से वो फोर्सफुल वर्क जो है ये भी लीड करता है, ये भी प्रोड्यूस करता है इनकन्वीनियंट इन्वायरमेंट, सही इन्वायरमेंट नहीं होता और ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ पे। सो वाइल डिफाइनिंग हेल्थ वन में कंसीडर दिस फैक्टर ट्रू। हॉलिस्टिक कंसेप्ट, हॉलिस्टिक कहते हैं मुकम्मल तौर पर सारी चीज़ों का मजमुआ। हॉलिस्टिक कंसेप्ट जो है इसका लिंक है तमाम गिवन कंसेप्ट जो कि पहले दिए गए हैं। जिस तरह बायोमेडिकल कंसेप्ट, अगर कोई जर्म इंटर नहीं होता तो हमारी बॉडी नॉर्मल है। सोशल अफेक्ट यानी माशरती तौर पर हम सही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वी आर क्या है, नॉर्मल हैं। अगर हमारा ब्रेन स्ट्रेस, इन हालात में भी हम सही वर्क करते हैं, स्ट्रेस में, परेशानी में, तब हम कहते हैं कि ये क्या है, सही हमारी बॉडी जो है वो क्या है, कंडीशन है। Holistic concept describe power of social and economic and political and environmental influences on health। यानी सोशल पावर, इकोनॉमिक माशी लिहाज से, पॉलिटिकल लिहाज से और इन्वायरमेंटल माहौली असरात के लिहाज से ये हमारी बॉडी को डिस्क्राइब करता है। हॉलिस्टिक कंसेप्ट इज़ लिंक्ड विद वेल बीइंग ऑफ द पर्सन एज अ होल। ये डेफिनेशन है हॉलिस्टिक कंसेप्ट की, कि हॉलिस्टिक कंसेप्ट का मतलब क्या है कि इंसान की बॉडी का मुकम्मल तौर पर सही होना, ठीक होना, वेल बीइंग होना, इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। इट जस्ट प्रमोट्स द हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी। हॉलिस्टिक कंसेप्ट जो है ये हेल्थ को और ह्यूमैनिटी, इंसानियत को प्रमोट करता है। हॉलिस्टिक अप्रोच इम्प्लाइज, ये जोर देती है दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ। सारे के सारे माशरे के फैक्टर जो हैं वो हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर, आपाशी, जानवरों का पालना, एनिमल हस्बेंड्री, पालतू जिस तरह जानवर हम रखते हैं, खुराक के लिहाज से, इंडस्ट्री के लिहाज से, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक वर्क्स एंड अदर एक्टर्स, और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स जो हैं ये हमारी बॉडी पे क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इन तमाम फैक्टर्स की मौजूदगी में हम नॉर्मल वर्क परफॉर्म करते हैं। जो बॉडी के साइंस हमने बताए हेल्दी बॉडी के नॉर्मल हैं, तब हम क्या कहते हैं कि हमारी बॉडी भी क्या है, नॉर्मल है। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वाला जो था, ये कंसेप्ट्स जो है इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर करेंगे और बाकी जो है इसको आप क्या करेंगे,
MCQs के लिए भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।